सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, अमेरिका जो कर रहा है वो भी कर ही रहा है, चीन जो कर रहा है वो भी कर ही रहा है। लेकिन हमें तो इन सब की करनी के अलावा जिसकी करनी की बड़ी मार पड़ने वाली है वो है इंडोनेशिया। अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल पहले से ही आए हुए हैं। इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि उसके वहां से जो भी पाम ऑयल दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट होगा वो वहां की सरकार की एजेंसी के जरिए ही होगा। यानी पाम ऑयल अपने देश से बाहर नहीं जाने देना चाहता अब इंडोनेशिया। तो हमारे लिए तो ये एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बन सकता है, क्योंकि हमारा तो पाम ऑयल आता ही ज्यादातर इंडोनेशिया से है। मतलब ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अब ये खाने के तेल का, पाम ऑयल का, दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल इस्तेमाल करता है भारत, और भारत में पाम ऑयल पैदा होता है सिर्फ 4 लाख टन से भी कम। यानी सारा बाहर से ही आ रहा है, क्योंकि पाम के पेड़ जिनसे पाम ऑयल बनता है उनको लगातार बारिश चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा होते हैं पाम के पेड़। उनसे तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत भी वहीं से लेता है, ज्यादातर इंडोनेशिया से और कुछ मलेशिया से। तो 90 लाख टन, हम कोई 90 लाख टन पाम ऑयल वहां से मंगाते हैं। और भारत में कुल खाने का तेल जो इस्तेमाल होता है उसका 40% ये पाम ऑयल है, क्योंकि एक तो ये बाकी खाने के तेलों से सस्ता पड़ रहा था अभी तक और लंबे टाइम तक खराब नहीं होता था। तो कई परिवारों में सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है खाने पीने के लिए, खाना पकाने के लिए। अनुमान है देश के आधे परिवारों में खाना पाम ऑयल से बन रहा था या ऐसे तेलों से बन रहा था जिनमें पाम ऑयल मिलाया हुआ होता था। और ये जो चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज, डोनट वगैरह जो डीप फ्राई होते हैं बाजार में, ये सब कंपनियां पाम ऑयल ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये गर्म होने पर स्थिर भी रहता है और चीजें लंबे समय तक खस्ता रहती हैं, इसमें क्रिस्प रहती हैं। बिस्किट, कुकीज, केक, पेस्ट्री, बाकी बेकरी की चीजें, ये सब भी पाम ऑयल से बनती हैं। इंस्टेंट नूडल, चॉकलेट, आइसक्रीम, सब पाम ऑयल से बनाई जा रही है आजकल। सारा रेडी टू ईट खाना, सॉस, ग्रेवी, ब्रेड, पिज्जा, इन सब में पाम ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि खाद्य उद्योग में 70% से ज्यादा पाम ऑयल जाता है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, छोटी खाने पीने की दुकानें, ढाबे, स्ट्रीट फूड वाले, सब लोग फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और त्योहारों में तो मिठाइयों और तले हुए खाने की मांग बढ़ने से पाम ऑयल की खपत बहुत बढ़ जाती है। खाने की चीजों की बात नहीं है, साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, इन सब में जो झाग बनता है वो झाग बनाने का काम इनमें मिला हुआ पाम ऑयल करता है। क्रीम में पाम ऑयल है, लोशन में पाम ऑयल है, मॉइस्चराइजर में पाम ऑयल है, आपकी लिपस्टिक में भी पाम ऑयल है, टूथपेस्ट तक में पाम ऑयल होता है, कपड़े धोने के साबुन में के पाउडर में भी पाम ऑयल से बनता है, वो पेंट में भी पाम ऑयल है। मतलब पाम ऑयल भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह घुसा हुआ है। सुबह की पूड़ी से लेकर शाम के बिस्किट तक, साबुन तक, शैम्पू तक, खाने की चीजों में इसका 70 से 90% इस्तेमाल होता है, बाकी साबुन, कॉस्मेटिक्स वगैरह और दूसरी चीजों में। मुख्य कारण यह है कि यह सस्ता रहा था अभी तक तो सस्ता ही चल रहा था। पाम ऑयल समझ लो अगर थोक में 125 रुपए लीटर होता था तो बाकी तेल 150, पौने 200 रुपए लीटर होते थे। दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मुख्य वजह पाम ऑयल की इस्तेमाल की यही है कि ये सस्ता पड़ रहा था और बड़ी मात्रा में मिल रहा था। अभी तक तो बड़ी मात्रा में मिल रहा था। भारत में इतना खाने का तेल का उत्पादन होता नहीं है, तो हमें तो ये बाहर से ही मांगना पड़ता है। सवाल ये कि ईरान युद्ध का इससे डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हुआ? ये अगर दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा है, यानी इंडोनेशिया से आ रहा है, मलेशिया वगैरह से आ रहा है, तो उधर से आने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पड़ता नहीं है। वो क्यों रोक रहे हैं इसको? इंडोनेशिया अब क्यों नहीं बेचना चाह रहा है इसको? उसकी तो कमाई हो रही थी ना, तो वो अपनी कमाई पर क्यों कंट्रोल करना चाह रहा है? और इंडोनेशिया ये कर रहा है तो बाकी देशों से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि वो सब भी अब पाम ऑयल ज्यादा बाहर भेजने पर कंट्रोल लगाने वाले हैं। लेकिन वो क्यों, क्या करेंगे वो पाम ऑयल का? वो इसका डीजल बनाएंगे। पाम ऑयल से बायोडीजल भी बन जाता है और इंडोनेशिया में तो डीजल में इसको मिलाया भी जाता है।
40% तक पाम ऑयल वाला डीजल मिलाते हैं। वो मलेशिया में भी बनाते हैं पाम ऑयल से डीजल, लेकिन अभी तक क्या था कि इससे डीजल बनाने से जो सस्ता था वो ओरिजिनल डीजल पड़ रहा था, वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, तो इससे क्यों बनाए। तो वो सोचते थे डीजल तो खाड़ी देशों से मंगा लो, इसको खाने के तेल के रूप में एक्सपोर्ट कर दो। बारिश बेहिसाब होती है वहां पर, खेती बढ़िया हो रही थी। लेकिन ईरान युद्ध ने सारी तस्वीर बदल दी है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अनिश्चितता बढ़ गई है कि आगे क्या होगा, कब तक युद्ध चलेगा। युद्ध बंद भी हो गया तब भी हॉर्मुज पर टोल की बातें हो रही हैं। तो पेट्रोल डीजल का मामला तो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, यह दिख ही रहा है। तो इन देशों ने सोचा कि अपना तेल खुद बनाने का हमारे पास तो रास्ता है, हम ये खाड़ी देशों के सहारे क्यों बैठे रहें। तो इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि वो अपने देश में डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाकर बायोडीजल बनाना जा रहा है। मतलब डीजल में 50% बायोडीजल बना देगा, पाम ऑयल वाला। पहले वो डीजल में 40% पाम ऑयल मिला रहा था, उसको कह रहा था B40, अब उसे बढ़ाकर 50% करने वाला है, यानी B50 चलेंगी वहां गाड़ियां। सीधा मतलब है कि इंडोनेशिया अपना ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल अपने देश में ही बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि विदेश से डीजल इंपोर्ट न करना पड़े और ऊर्जा में वो आत्मनिर्भर हो जाए। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला देश है। वहां के किसान लाखों टन पाम ऑयल बनाते हैं। पहले वो इसका बड़ा हिस्सा भारत भेज रहे थे, चीन भेज रहे थे, यूरोप देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब B50 प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हर साल करीब 15 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल को बायोडीजल में वो लगा देंगे, यानी विदेश में जाने वाला पाम ऑयल कम हो जाएगा। इसलिए वहां की सरकार कह रही है कि अब जो पाम ऑयल भेजा जाएगा वो उनकी सरकार की एजेंसी के जरिए जाएगा, कंट्रोल में जाएगा। तो ये बड़ी समस्या बन सकती है भारत जैसे देशों के लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में पाम ऑयल हम खरीदते हैं। हमारा 55 से 60% खाने का तेल आयात होता है, बाहर से आता है, और उसमें सबसे ज्यादा यानी लगभग 84% इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल आ रहा है, ज्यादातर इंडोनेशिया से। अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल बायोडीजल में इस्तेमाल करेगा तो भारत को पाम ऑयल वो कम मिलेगा। सप्लाई कम होने से कीमतें और बढ़ सकती हैं। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग का खर्चा भी बढ़ा हुआ है। अब इस B50 पॉलिसी से पाम ऑयल और महंगा भी हो जाएगा और मिलना भी मुश्किल लग रहा है। वो दे ही नहीं रहा इंडोनेशिया। और मलेशिया भी इसी रास्ते पर चलने वाला है, वो भी अपने बायोडीजल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। अभी वो B10 बनाता है। अभी मलेशिया में 10% पाम ऑयल मिलाते हैं डीजल में, अब वो भी 15% कर रहे हैं। B15 और आगे B20 की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया के अब पाम ऑयल को खाने के तेल के बजाय ईंधन बनाने में ज्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। सरकार और व्यापारी भारत में पहले ही स्टॉक बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यह स्थिति 3-6 महीने तक रही ना, तो भारत में खाने के तेल, वनस्पति, बिस्किट, नमकीन, साबुन, सबकी कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी ये युद्ध हर तरफ से आम आदमी का तेल निकाल रहा है और हर तरह का तेल निकाल रहा है। 100 बात की एक बात,